बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। मुझे ये बताइए कि हम में से कितने अच्छे मसीही हैं? हाथ उठा के बताइए, हम में से कितने अच्छे मसीही हैं? हाँ, करीब करीब 50% से 70% आ गए हम लोग। अभी मेरा दूसरा प्रश्न है, हम में से कितने अच्छे पड़ोसी हैं? आप मुझे बताइए, अपना हाथ दिखाइए, कितने अच्छे पड़ोसी हैं? सब अच्छे पड़ोसी हैं? आपके पड़ोसी आपके बारे में अच्छा बोलते हैं? क्योंकि एक मसीही को एक अच्छा पड़ोसी होना जरूरी है। यदि हम अच्छे पड़ोसी नहीं हैं तो हम अच्छे मसीही भी नहीं है, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्योंकि प्रभु के वचन में हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। उसके बाद क्या कहा? और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। मतलब यह है कि परमेश्वर से प्रेम प्रकट करने के लिए पड़ोसी से प्रेम करना जरूरी है। और जो पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता वो परमेश्वर से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा प्रभु ने कहा। यदि हमने अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य अब तक पूरा नहीं किया है, मतलब अभी भी हम अच्छे मसीह बन नहीं पाए। सोचना है हमको कि हम वास्तव में अच्छे मसीह बन पाए, अच्छे विश्वासी हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं। क्या अभी अभी हमको थोड़ा डाउट है, क्योंकि हो सकता है कल परसों हमने लड़ाई किया हो पड़ोसी से। अब हमको देखना है कि हम अच्छे पड़ोसी कैसे बने। क्षमा करके बने, प्यार करके बने, मदद करके बने, गले लगा के बने। लेकिन प्रभु कहता है कि मुझसे प्यार करने वाला एक अच्छा पड़ोसी होना जरूरी है। तो इसीलिए प्रभु ने उससे कहा, उस व्यवस्थापक से कहा कि तू मुझसे यदि प्रेम करता है तो तुझे तेरे पड़ोसी से प्रेम करना जरूरी है। यदि तू मुझसे मेरा आदर करता है तो तुझे तेरे पड़ोसी का आदर करना जरूरी है। यदि तू मेरे सामने सच्चा है तो तुझे तेरे पड़ोसी के सामने भी सच्चा होना जरूरी है, जो आज के मसीह के लिए असंभव कार्य है। कैसा कार्य है? असंभव कार्य है। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा शत्रु आज हमारा पड़ोसी ही है। हम उससे ही बात नहीं करते, पूरे संसार से बात करते, क्योंकि ये सच्चाई है। इसलिए प्रभु ने शायद इन वचनों को यहां लिखा। और प्रभु ने कहा, तो बड़ी बड़ी धार्मिकता की बातें करता है। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू वचन को पढ़ता है? प्रभु ने उससे पूछा, तू बड़ी बड़ी धार्मिकता की बातें करता है। प्रभु ने कहा, बहुत ही सरल प्रश्न है मेरा तेरे लिए कि तू क्या अपने पड़ोसी से प्यार करता है? दैट इज द क्वेश्चन गॉड इवन आस्क टुडे। आज भी प्रभु यही प्रश्न पूछता है। तेरी सारी धार्मिकता वहीं आकर रुक जाती है जब तेरे संबंध पड़ोसी से आती है। सारी धार्मिकता, हमारे सारे दान, हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारे उपवास, हमारे बड़े बड़े कार्य, सब कुछ यहीं आकर रुक जाते हैं जब संबंध पड़ोसी से आते। क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता वो अपने परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता। केवल जीना काफी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हमको बस अपने लिए जीना है, हमें आजू बाजू से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जीना काफी नहीं है। प्रभु ने केवल हमें अपने लिए जीने के लिए नहीं बुलाया, जो हम अक्सर सोचते हैं। नहीं तो प्रभु इन वचनों को कहता ही नहीं। प्रभु ने कहा, तुझे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है। यानी कि तुम्हारा जीवन इस योग्य होना है कि दूसरा तुम्हारी तारीफ करे। इसलिए वचन में लिखता है, अपने मुख से अपनी बड़ाई न करना, और करे तो करे, लेकिन स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई न करना। तो इसीलिए एक बात हमें याद रखना है, यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं तो पड़ोसी शत्रु भी क्यों ना हो जाए, हमें उससे प्यार करना जरूरी है। यदि हम प्रभु का आदर करना चाहते हैं, हमारी बुराई करने वाला कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसका आदर करना जरूरी है। यह परमेश्वर की इच्छा है।
इसलिए उसने कहा कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो हमारे लिए कठिन है। लेकिन ये जरूरी है कि एक मसीह के जीवन में कृपा, दया, क्षमा, ये सारी चीजें पाई जानी चाहिए। एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यदि आप और मैं नीति वचन उसका 3 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, इसी बात को लिखा है कि प्रभु क्या चाहता है हमसे। प्रोवर्ब्स 3:3-4 इसमें लिखता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, क्या वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कैसे होना चाहिए? कृपा और सच्चाई हमारे गले के हार के समान होना चाहिए। मतलब चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, ये अच्छाइयां हमारे जीवन से हटनी नहीं चाहिए। चाहे हम कितने क्रोधित भी रहें, चाहे हम कितने दुखी भी रहें, चाहे हम कितने अपसेट भी रहें, नो मैटर हाउ डिस्करेज्ड एंड डिसअपॉइंटेड वी आर, तब भी हमारे अंदर कृपा और सच्चाई पाई जानी चाहिए। इसमें लिखता है वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। हृदय रूपी पट्टिया पर दिल में हर समय होना चाहिए। और आगे ऐसा लिखता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। किसका किसका अनुग्रह मिलेगा हमें जब हम सच्चे होंगे? तो परमेश्वर का भी और मनुष्यों का भी। हमारी बेस्ट टेस्टिमनी हमारे पड़ोसी बताते हैं हम व्यक्ति हैं कैसे। तो इसमें लिखता है कि कृपा और सच्चाई जब तक हम जीवित रहेंगे हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। हालात चाहे अच्छे हो, हालात चाहे बुरे हो, चाहे हम आनंदित हो, चाहे हम दुखी हो, लेकिन कृपा हमारे अंदर और सच्चाई हमारे अंदर होनी चाहिए। और इसे हम गले के हार के रूप में बनाना चाहिए, हृदय रूपी पट्टिका में लिखना चाहिए। तब ही हम परमेश्वर से और मनुष्य से अनुग्रह पाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे उसका अर्थ क्या होता है? हम अनुग्रह न परमेश्वर से पाएंगे और न मनुष्य से पाएंगे। कई बार हम वचन को एक ही लाइन से सीखते हैं, ये करेगा तो तू ये पाएगा, लेकिन उसको हमको अपोजिट भी सीखना चाहिए, ये नहीं करेगा तो तू ये नहीं पाएगा। पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं होंगे तो परमेश्वर से भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते। यदि कृपा और भलाई हमारे अंदर नहीं होगी तो ना हम परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे और न मनुष्य का। दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। तो इस बात को याद रखना चाहिए, एक मसीह को हमेशा अपने अंदर करुणा रखनी चाहिए, सच्चाई रखनी चाहिए, अपनों से, पड़ोसियों से, सबसे एक अच्छे व्यवहार को रखना चाहिए। यह हमारे लिए जरूरी है, तब हम परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएंगे। एक बहुत ही एक अच्छी कहानी, मैं सत्य घटना आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपने सुना होगा, जो हमारे लिए इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एक मसीह को क्यों एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, एक मसीह के अंदर करुणा और दया क्यों होनी चाहिए। इस बात को हम सीख सकते हैं। ये 12-13 साल उम्र का एक लड़का था और वो लड़का अनाथ था, उसका कोई नहीं था। तो वो अपने स्कूल की पढ़ाई भी कर रहा था और साथ ही साथ अपने आप का भरण पोषण भी कर रहा था। तो उसने एक काम अपने साथ रखा था, घर घर जाकर छोटे छोटे सामान बेचना। करीब करीब 100 साल पहले की बात है। वो घर घर घूमता था और छोटे छोटे सामान बेचता था। अभी जैसे पहले के दिनों में ऐसा हुआ करता था, लोग घूमते थे, साबुन है, मिठाई है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें बेचा करते थे। तो इस बच्चे का वही काम था। उससे जो कुछ पैसा मिलता था वो अपने लिए और अपने पढ़ाई में वो खर्च करता था। तो एक दिन वो निकला सामान बेचने के लिए, लेकिन उस दिन वो बेच न पाया सामान। घर घर जाकर लोगों को बोलता था क्या लेना है ले लो, ये है मेरे पास, ले लो ऐसा। लेकिन एक दिन उसे कुछ नहीं मिला। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसके पास खाने के लिए उस दिन कुछ नहीं था, उसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं था कि उसने सामान वो बेच नहीं पाया। तो उसने सोचा कि मैं किसी घर में जाऊंगा और दरवाज़ा खटखटाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि मैं आज बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, आपके पास जो भी है। तो ऐसा सोचकर वो एक घर पे गया और उसने घर के दरवाजे को खटखटाया उसने, और सोचा कि कुछ कोई तो निकलेगा तो मुझे कुछ खाने को देगा। जैसे ही किसी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक उसी के हम उम्र की एक लड़की खड़ी है। दरवाज़ा उसने खोला
और जब उसी के उम्र की एक लड़की उसने देखा तो वो शर्मा गया। तो खाना मांगने की जगह उसने कहा मुझे एक गिलास पानी दे दो, यदि आप मुझे एक गिलास पानी दे दो। जब उस लड़की ने उसे देखा कि ये वास्तव में देखा जाए तो भूखा लग रहा है इसके चेहरे में, वो घर के अंदर गई और घर के अंदर जाकर एक गिलास पानी लाने के बजाय एक गिलास दूध लेकर आई और उसने बड़े खुशी से उसे दिया। और दूध पीने के बाद लड़का ने पूछा इसका मुझे कितना पैसा आपको देना है? आपने पानी के जगह एक गिलास दूध मुझे दिया। उसने कहा मुझे इसका कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि कभी भी अच्छे काम करने का कोई रुपया नहीं लेना चाहिए। ऐसा मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि वॉट एवर गुड थिंग्स यू डू फॉर समवन नेवर आस्क एनी मनी फॉर दैट। आप खुशी से जा सकते हो। वो लड़का धन्यवाद किया और वो चला गया। लेकिन इस दिन उसने इस बात का एहसास किया कि हो न हो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। मेरे इस कठिन समय में भी मैंने पानी मांगा, किसी ने मुझे दूध दिया। उसके अंदर और एक हौसला आया। उसने जीवन में और आगे बढ़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे कई साल गुजर गए। ये जो लड़का है ये, और उससे फिर वो मिला नहीं दोबारा, क्योंकि ये लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे जाकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है अपने जीवन में। वो महिला रोग का विशेषज्ञ बन जाता है अमेरिका में। और उसे एक फोन आता है कि एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है, उसको जाके देखना है। तब क्या होता है कि उसने देखा कि ये जो पेशेंट है जिस जगह से आती है वो जगह उसका जाना पहचाना है। उसे याद आया कि वही जगह है जहाँ का वो था किसी समय में। उसे और इच्छा जागृत हुई कि मुझे जानना चाहिए कि इस जगह से आया कौन है। और देखता है पेशेंट में देखते हुए उसे पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो सालों पहले, जिसने जब वो भूखा था उसे पानी की जगह दूध दिया था। उसने ठान लिया चाहे जो भी हो जाए मैं इस महिला का मदद जरूर करूंगा। और उसने बिना उससे बताए उसके लिए उपचार करना शुरू कर दिया। और उसको धीरे 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 वो महिला अच्छी होने लगी और उसके जीवन में सुधार आने लगा। अब बात आती है जब वो महिला अच्छी हो गई और उसके जीवन में सुधार आ गया तो एक बहुत टेंशन में आ गई महिला। उसने सोचा कि अब तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा मुझे इस हॉस्पिटल को देना पड़ेगा। क्या सोचा उसने? मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि साहब बहुत समय से वो एडमिट थी, उसको लग रहा था कि बहुत पैसा मुझे देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो बहुत बिल लगता है मेरी इस बीमारी का उपचार करने के लिए। और ऐसा होता है कि जिस दिन वो डिस्चार्ज हो रही थी उसके पास बिल लाया गया, उस हॉस्पिटल का बिल, लंबा चौड़ा बिल। और उस लंबे चौड़े बिल को जब वो निकाल कर पढ़ने लगी उसके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि ये सारे बिल जो उसके पास था उसके नीचे लिखा हुआ था कि एक गिलास दूध ने सारा पैसा चुका दिया है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये है भलाई करने की ताकत, जब हम एक दूसरे के लिए भलाई का काम करते हैं। हो सकता है आज न मिले उसका फल, कल न मिले उसका फल, लेकिन समय आता है उस भले काम का फल हमें मिलता है जो परमेश्वर हमें देता है। उस लड़की ने उस दिन शायद कभी नहीं सोचा था कि उसने एक गिलास जो दूध उसने किसी की मदद की थी, समय ऐसा आएगा उसका इतना बड़ा उपकार उसे वापस प्रभु देगा। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने याद किया कि एक गिलास दूध यही बच्चा था जो पढ़ लिख कर आज डॉक्टर बन गया। अमेरिका के 4 नामी डॉक्टरों में एक डॉक्टर ये बना। 4 नामी डॉक्टरों में फेमस जो बने उनमें से एक डॉक्टर यही लड़का बना। और उसने लिखा कि एक गिलास दूध ने इस हॉस्पिटल का सारा किराया पैसा चुका दिया है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखता है मेरे प्रियो, नीति वचन उसके 3 और 27 पद में, इसमें लिखता है प्रोवर्ब्स 3 उसका 27 में, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे। क्या लिखता है प्रभु के वचन में? जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना, प्रभु का वचन कहता है। यदि आप में और मुझ में किसी के लिए कुछ अच्छा काम करने की ताकत प्रभु ने दी है, यदि हम में ये योग्यता पाई जाती है, हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी बीमार की मदद करें,
किसी मांगने वाले की मदद करे, किसी गरीब की मदद करे, किसी बीमार की मदद करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुझ में भला करने की शक्ति पाई जाती है तो उनका भला करने से ना रुकना, प्रभु का वचन कहता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि हमारे पास कोई हाथों को फैलाता है और यदि हमारे पॉकेट में उतनी देने की ताकत है कि सामने वाले की हम छोटी सी मदद कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनकी मदद करने से कभी ना कहें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम अपनों की, उनकी, जो हमारे पास है, पड़ोसियों की, जिस किसी की भी हो, हम उनकी मदद करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। This is what the will and desire of the Lord, that we must stretch out to the people who are in need. और हम ना कहें। ऐसा नहीं है कि हम में देने की ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे हाथों में चेंज पैसे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम किसी के जीवन के लिए कार्य नहीं कर सकते। समस्या ये है, हम करना नहीं चाहते। कई बार हम सोचते हैं, अरे इसको देंगे ये तो ये कर लेगा, और इसको देंगे तो वो कर लेगा। ये सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है यदि हम में देने की ताकत है, हम ना कहें जो हमारे सामने हाथों को फैलाए, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, सामने वाला अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। यदि हम हर कोई ये सोचने लगे मैं क्यों करूं, तो गरीबों का भला कौन करेगा, किसी को खाना कौन देगा, किसी की मदद कौन क्यों करेगा। यदि वो बच्ची उस दिन सोची होती कि मैं इसको पानी ही दूंगी, इसे मैं दूध क्यों दूं, तो शायद इतना बड़ा उपकार उसके जीवन में नहीं होता। एक गिलास पानी के जगह में उसने एक कप दूध देकर आने वाले जीवन में परमेश्वर के उस उपकारों का स्मरण किया जो प्रभु उसके जीवन में करना चाहता था। भलाई के काम यदि हम में करने की ताकत है, हम कभी ना कहें। हर व्यक्ति जो प्रभु के घर में होता है, मुझे 100% फेथ है, विश्वास है, उसे किसी न किसी की मदद करने की ताकत प्रभु जरूर देता है। हालेलुया। क्या हम, मुझे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, या आप बोलते हैं ऐसा, तो जो इस योग्य नहीं है उसकी मदद करना चाहिए या नहीं। मैंने कहा हमको मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम वो देखेगा, हमारा काम हमको करना चाहिए। ये जो सामरी था उस रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है, और उस रास्ते में उसने एक दूर से एक अधमरा को, ऑलमोस्ट डेड, ऐसे व्यक्ति को उसने देखा। उस व्यक्ति को वो नहीं जानता था कि वो कौन है, उसे मालूम ही नहीं था, वो एक अजनबी था उसके लिए। वो जानता ही नहीं था कि ये कौन है। ऐसा नहीं था कि वो उसका चचेरा भाई था, या उसका मामा का लड़का था, या उसका कजन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चाहता तो देखकर जा सकता था, जैसे दूसरे लोग छोड़कर चले गए, वो भी जा सकता था, ये कहकर कि इसको तो मैं जानता ही नहीं, मैं इसके लिए मदद क्यों करूं। वो भी सोच सकता था। That Samaritan man also could have thought that I do not know this man, why should I help? Why should I render my help to this person whom I do not know? वो भी कह सकता था, तो मैं इसको नहीं जानता हूं, इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना खून का है, ना दूर का है, ना पास का है, ना इधर का है, ना उधर का है, मैंने कभी से मिला ही नहीं, जाने दो, मरने दो, जैसे हम अक्सर करते हैं। हमको क्या लेना देना दूसरे का मैटर में हाथ डालकर अपना क्यों करने का परेशानी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके घाव में मलहम डाला, उसके घाव में तेल डाला, उसे उठाया, अपने गधे पर बिठाया, ले जाके चिकित्सालय कहे या अस्पताल कहे उन दिनों के, जे उसमें ले जाके भर्ती कराया। 2 दिन उसकी देखभाल किया, फिर उससे कहा कि इसे तो देखभाल करते रहना, जब मैं रिटर्न होऊंगा और तेरे को पैसा दूंगा। कितनी अजीब बात है ना। प्रभु के लोग, क्या हम इन सब कार्यों को करते हैं? हम केवल अपना सोचने लगे हैं, अपनों की मदद नहीं करते, हम दूसरों की क्या मदद करेंगे। अपना भाई के साथ हम खड़े नहीं होते इन टाइम ऑफ नीड, हम दूसरे की क्या मदद करेंगे। जिसको हम जानते हैं उसकी मदद नहीं करते, जिसको जानते ही नहीं उसको तो हम पूछेंगे तक नहीं। प्रभु के लोग हमेशा मदद करने वाले लोग होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होना चाहिए।
ये उसे नहीं जानता था, इसका कोई संबंध भी नहीं था, फिर भी उसने उस व्यक्ति की सेवा की। रोमियो 15 उसका 1 और 2 पद में ऐसा लिखता है, अतः हम बलवानों को चाहिए। रोमन्स 15:1-2 प्रभु के वचन में लिखता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। क्या कहता है प्रभु का वचन? हम जो मजबूत हैं, हमारे पास जो शक्ति है, हम मदद कर सकते हैं, इसमें लिखता है हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। अपनी खुशी नहीं, दूसरों की जरूरतमंदों की खुशी देखना हमारी प्रायोरिटी है। अपने आप में हम मस्त हैं, मेरे घर में एसी होना है, मेरे घर में ये होना है, मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े होना है, मेरे पास ये होना है, मेरे पास होना है। उधर सामने वाला भूखा मरे, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे और उसकी उन्नति के बारे में सोचे। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि हम अपने पड़ोसी की मदद किए बगैर एक अच्छे मसीही नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हम उनको रुलाकर अपने घर में जश्न नहीं बना सकते। हम अपने पड़ोसियों को आंसू देकर हम घर में पार्टियां सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है और हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जा सकते। हम सबके विरुद्ध जा सकते हैं मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए। आप और मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम इस बात को याद रखना है। दूसरी बात जो हम इस सामरी में देख सकते हैं वो ये है, इसमें लिखता है कि वो जो व्यक्ति था, जब वो उसके पास गया, भले वो उसको नहीं जानता था, लेकिन उसके वस्त्र से, उसके लिबास से उसने इस बात को पहचाना कि हो न हो एक यहूदी है। और उन दिनों में यहूदी सामरियों को अपना शत्रु समझते थे। यहूदियों के लिए सामरी दुश्मन हुआ करते थे। यहूदियों के लिए सामरी नीच जाति का हुआ करते थे। तो जानता था कि ये जो आदमी मर रहा है, ये मुझसे प्यार करने वाला नहीं है, ये तो मेरा शत्रुओं में गिना जाता है। कि ये जो आदमी है, यदि ये जिंदा हो भी जाएगा तो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। ये बात भी सामरी जानता था। वो ये जानता था कि ये जो ऐसा व्यक्ति है, जीवन भर हमसे नफरत करते आए हैं, हमें नीची जाति का समझते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं, कुत्ते के जैसा समझते हैं, ये तो हमारे शत्रु हैं, इनकी भलाई क्यों करें। ये जानते हुए भी कि वो यहूदी उसका शत्रु है, उसने उससे प्यार किया, उसने उसकी मदद किया, उसने उसे उठाया। क्या ये हमारे लिए आसान है? हम मदद करेंगे तो ठीक है यार, अच्छा व्यक्ति होगा तो मदद कर लेंगे, लेकिन जो खराब है उसकी मदद क्यों करें? जो हमको सुबह शाम गाली देता है, हम उसके लिए काम क्यों करें? अरे वो हमारा दुश्मन है, हमारे विरुद्ध में बातें करता है, हम उसकी मदद क्यों करें? देयर वुड बी मेनी क्वेश्चंस। लेकिन प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि जरूरत पड़ने पर शत्रु से भी हमें प्यार करना है। जरूरत पड़ी तो शत्रु की भी सेवा करना है, ऐसा प्रभु का वचन सिखाता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, और ऐसा कर उसके सिर पर तू अंगारों का ढेर लगाएगा, और उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। ये जानता था कि वो गिरा हुआ मरने वाला व्यक्ति उसका शत्रु है, उसका दुश्मन है, उसकी अच्छाई करने के बाद भी वो शत्रु ही बना रहेगा। ये जानते हुए भी उसने उसे उठाया। भलाई हम पड़ोसी से कभी कभी कर भी देंगे, लेकिन दुश्मन से भलाई की बात तो दूर रखिए पास्टर साहब, वो हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा। क्या आप भी सुबह शाम मेरे को गाली देती है वो, और आप बोल रहे हो कि उसकी मैं मदद करूं? ये तो मेरे से नहीं होगा। कई लोगों ने मुझे ऐसी बातें कही है कि उसकी मदद मेरे से नहीं होगी। यदि हम अपने पड़ोसियों की मदद नहीं कर सकते, अपने शत्रुओं की मदद नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर के लोग भी नहीं हो सकते। प्रभु का वचन कहता है
यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो क्या कहता है प्रभु का वचन, उसे खाना खिला। जोर से बोलिए, क्या कहता है प्रभु का वचन, खाना खिला। किसको, शत्रु को। और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या इतना बड़ा दिल आपको और मुझको प्रभु ने दिया है। आज की ये चुनौती है हमारे लिए, कितना बड़ा दिल हमने रखा प्रभु के लिए, कितनी बड़ी ताकत हम में पाई जाती है, कितना बड़ा जगह हमने प्रभु को दिया है। इस बात को साबित करता है कि हम कितना ज्यादा प्रभु की बात मानते हैं। इसलिए हम शत्रुओं को मित्र बना सकते हैं, क्योंकि हम शत्रुओं की सेवा भी कर सकते हैं, तभी हम शत्रुओं को मित्र बना सकते हैं। प्रभु कहता है, पड़ोस से अपने शत्रु को भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा कर तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर रखेगा। क्या है अंगारों का ढेर, जलता हुआ कोयला। क्योंकि जलते हुए कोयले में इतनी ताकत होती है, कोई भी धातु आप डालिए वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। चांदी होए, सोना होए, लोहा होए, चाहे एल्युमिनियम होए, कोई सा भी चीज हो, कितना भी कठोर से कठोर धातु क्यों ना हो, जब वो जलते अंगार में डाला जाता है उसे पिघलाने की ताकत रखता है। ये होता है प्यार जो हम अपने अंदर रखते हैं। हमारी सेवाओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि शत्रु जैसा पत्थर भरा दिल भी पिघल जाना चाहिए। इस बात के लिए प्रभु ने ये उदाहरण दिया है कि शत्रु को हमारा प्यार, हमारी सेवा पिघला सकता है यदि हमने सच्ची सेवा प्रकट की है। शत्रु कभी नहीं सोच सकता कि हम उससे खाना देंगे, लेकिन जिस दिन हम उसको खाना देंगे, हम उससे पानी देंगे, वो शत्रु भी पिघल कर हमारा मित्र हो जाएगा। हालेलुया। गलतियों 6 उसका 9 और 10 पद, गलातियन 6:9-10, इसमें लिखता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। क्या लिखता है प्रभु का वचन, भले काम। वी शुड नेवर गिव अप डूइंग गुड वर्क्स, कभी नहीं। इसमें लिखता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम लगातार लगे रहे तो शत्रु को भी मित्र बनाएंगे, हम असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाएंगे। ऐसा प्रभु के वचन में लिखता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। क्या करने के लिए प्रभु ने कहा है, भलाई करें, अपनों से भी, पड़ोसी से भी, शत्रु से भी। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। भलाई और करुणा, सच्चाई और करुणा हमारे जीवन से अलग नहीं होनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, हमारे विरुद्ध हो, हमें गिराना चाहे, हमें तोड़ना चाहे, हमें मिटाना चाहे, लेकिन एक मसीह के जीवन में प्यार, भलाई, प्रेम, दया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हमें हर हाल में परमेश्वर के प्रेम और भलाई को प्रकट करना चाहिए। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। एक अच्छा मसीही हमेशा एक अच्छा पड़ोसी होता है। यदि हम अच्छे पड़ोसी नहीं हैं तो हम एक अच्छे मसीही नहीं हो सकते। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।